धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप वेदावतार श्री रामायण महाकाव्य के माध्यम से भगवान श्री राम की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री देवकी नंदन जोशी जी ने 1 वर्ष पूर्व ये संकल्प किया कि अयोध्या में कथा होगी और समय आया। आज धीरे धीरे 5वां दिन बीत गया, 4 दिन और बचे। समय बीत जाता है और समय काल रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। काल बीत जाता है, जैसे भी दुख में सुख में समय तो बीतेगा, परंतु जितना समय भगवान की चर्चा में, भगवान के चिंतन में हमारा बीता, वो समय सार्थक समय होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में हम सत्संग में रहते हैं, भगवान की पावन चर्चा श्रवण करते हैं। और भगवान के कथा की इतनी महिमा है कि बार बार भगवान की कथा व्यक्ति सुनता रहे तो जो तत्व वेद वेदांत के अध्ययन के बाद, स्वाध्याय के बाद, परिश्रम के बाद प्राप्त होगा, उस तत्व का दर्शन, उस तत्व का ज्ञान कथा श्रवण करते करते बड़ी ही सरलता से प्राप्त होगा। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा को निरंतर श्रवण करता रहता है तो धीरे धीरे इस कथा के माध्यम से उसके अंतःकरण का प्रक्षालन हो जाता है और फिर तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। जैसे आंखों से दिखना कम हो जाए तो आंख में अंजन लगाओ तो धीरे धीरे दिखने लगता है। चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे चक्षु में अंजन लगाने पर दृष्टि ठीक हो जाती है, उसी प्रकार यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम्। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ। बार बार कथा श्रवण करते करते उसकी आत्मा का, आत्मा माने मन, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने चित्त, आत्मा माने शरीर, ये सब आत्मा शब्द के अर्थ होते हैं। कहां पर कौन सा अर्थ लिया जाएगा, ये शास्त्र के नियमों के अनुसार होता है। तो भगवान की कथा श्रवण करते करते बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, चित्त भी शुद्ध हो जाता है, मन भी शुद्ध हो जाता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः। भगवान की इस पुण्य गाथा के श्रवण से जब उसका चित्त शुद्ध हो जाता है तो तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम्। इसीलिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा लोग भी भगवान की कथा में रमण करते, जिनके जीवन में कोई कार्य शेष नहीं बचा है, जिनके लिए कोई विधि नहीं है, जिनके लिए कोई निषेध नहीं है, ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं वे भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। जो विधि निषेध से उपरत हो गए, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं।
जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनत अघाई न तेऊ। वे भी भगवान के चरित्र को श्रवण करते हैं। भगवान के चरित्र की अद्भुत महिमा है। ये भगवान का चरित्र हमारे चित्त को निर्मल बना देता है। भगवान श्री रघुनंदन के इस पावन चरित्र को कुश और लौ अयोध्या में राम जी के दरबार में भगवान श्री राम के सम्मुख सुना रहे हैं और प्रजा के लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। 6 दिनों तक, 6 दिन 6 रात्रि एक क्षण भी राम जी ने विश्राम नहीं किया। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम। 6 दिन 6 रात्रि तक अनिद्रम, निद्रा नहीं ली और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते रहे। और विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। मारीच सुबाहु आए और भगवान ने उन्हें मारा, दंडित किया। ये श्री राम जी का अवतार यज्ञ से जुड़ा हुआ है। यज्ञ से ही भगवान का अवतार हुआ और भगवान का विवाह जिससे हुआ श्री जानकी जी से, वो जानकी जी भी यज्ञ से ही प्रकट हुए। यज्ञ के लिए जनक जी महाराज भूमि का शोधन कर रहे थे और सीता जी का प्रादुर्भाव हो गया। यज्ञ से भगवान प्रकट हुए और फिर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। और फिर भगवान का विवाह भी हुआ तो कहां हुआ? बोले यज्ञ में हुआ। वहां भी यज्ञ चल रहा था। कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ चल रहा। यज्ञ से प्रकट हुए। यज्ञ से प्रकट होने वाली जानकी का पाणी ग्रहण किया। यज्ञ में ही भगवान का विवाह हुआ और भगवान ने स्वयं अनेक यज्ञ किया। श्री राम जी का अवतार यज्ञमय है और यज्ञ से प्रकट होकर यज्ञ की रक्षा ही नहीं की, राम जी ने यज्ञ का विनाश भी किया। हाँ, रामायण में श्रीमद् रामचरितमानस में 6 यज्ञ का वर्णन है, जिसमें 3 यज्ञ पूरे हुए और 3 यज्ञ पूरे नहीं हुए। एक अश्वमेध यज्ञ जो दशरथ जी महाराज ने किया वो पूरा हुआ। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, पूरा हुआ। जनक जी ने यज्ञ किया, पूरा हुआ। और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, वो यज्ञ विध्वंस हो गया। रावण ने यज्ञ किया, वो यज्ञ विध्वंस हो गया। मेघनाथ ने यज्ञ किया, यज्ञ विध्वंस हो गया। रामायण में 6 यज्ञ का वर्णन श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने किया। 3 यज्ञ सफल हुए, 3 यज्ञ निष्फल हुए। और उन 3 यज्ञों में दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भगवान शंकर ने विध्वंस कराया। रावण और मेघनाथ के यज्ञ को राम जी ने बानरों को भेज करके विध्वंस करा दिया। जब यज्ञ परमात्मा की आराधना के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है, उस यज्ञ की भगवान रक्षा करते हैं। यज्ञ के भगवान रक्षक हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ की भगवान ने रक्षा क्यों की? क्योंकि विश्वामित्र जी विश्व के हितैषी हैं। उनका नाम ही विश्वामित्र है। जो विश्व का मित्र हो, विश्व का हितैषी हो, विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे, तो उनके यज्ञ की भगवान ने रक्षा की। जब यज्ञ सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, भगवान की आराधना के लिए होता है,
तो भगवान उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। और जब यज्ञ अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, लोकैषणा के लिए, धन के लिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए जब यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में विघ्न हो जाता है। उस यज्ञ को भगवान ही बिगाड़ भी देते हैं। भगवान यज्ञ के रक्षक भी हैं और भक्षक भी हैं। आज भी आप देखो, जो सात्विकता से लोग यज्ञ करते हैं, सात्विक भाव से, भगवान की आराधना के भाव से करते हैं, लोक मंगल के लिए करते हैं, उनका यज्ञ खूब बढ़िया से पूरा होता है। और जो दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए, अभिमान में यज्ञ करते हैं, उनके यज्ञ में कैसे कैसे उपद्रव खड़े हो जाते हैं, आज भी होते हैं। दक्षिणा के लिए मार शुरू हो जाती है, लाठीचार्ज भी होता है, सब हुआ। क्यों? कारण बोले उद्देश्य पवित्र नहीं था। उद्देश्य अगर आपका पवित्र है तो किसी भी अच्छे कार्य में कभी विघ्न नहीं आए, वो आपका कार्य बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा। सारे संसाधन स्वतः जुटते चले जाएंगे और आपका संकल्प पवित्र है तो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और संकल्प के पहले ही भावना और योजना कुछ और है तो फिर उसमें सारे विघ्न आएंगे, उपद्रव आएंगे, लाठीचार्ज होगा, डंडा चलेगा, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बंधुओं, भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिन तक भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे और फिर उसी समय जनक जी के यहां से निमंत्रण आया धनुष यज्ञ का। विश्वामित्र जी सोचने लगे, अब हम अगर जनक जी के यहां निमंत्रण में जाएं तो इनको पहुंचाने कैसे जाएं अयोध्या। 10 दिन के लिए मांग करके ले आए थे विश्वामित्र जी भगवान को कि 10 दिन के लिए आप इनको हमारे साथ भेज दीजिए। तो वचन के अनुसार तो अब इनको अयोध्या पहुंचाना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने सोचा इनको हम अयोध्या पहुंचाने चले जाएं तो फिर जनक जी के यज्ञ में नहीं पहुंच पाएंगे, और जनक जी के यज्ञ में जाएं तो फिर इनको अयोध्या कैसे पहुंचाएं। और अगर हम जनक जी के यज्ञ में इनको लेकर के जाएं तो कहीं राम जी ये न सोचें कि अपने काम के लिए लेकर के आए थे, काम हो गया, उसके बाद भी घुमा रहे हैं। काम हो गया तो छुट्टी करो भाई। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम से, राम, जनकपुर से निमंत्रण आया है और विदेह राज जनक यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में अगर मेरे साथ चलो तो वहां तुम्हें एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। अद्भुतम च धनुरत्नम तत्रत्वम द्रष्टुमर्हसि। उस अद्भुत धनुष को देखने का अवसर मिलेगा। राम जी ने कहा, उस धनुष की क्या विशेषता है? विश्वामित्र जी ने कहा, वो धनुष ऐसा विलक्षण है कि हजारों वीर मिलकर के भी उस धनुष को उठा नहीं सकते। प्रत्यंचा चढ़ाना और उस धनुष की डोरी बांधना और उस धनुष पर बाण रख करके बाण चलाना, ये तो असंभव है, मनुष्य के तो बस की बात नहीं है। ऐसा अद्भुत धनुष। अब तो राम जी के मन में कुतूहल हुआ, ऐसा धनुष हम भी तो देखें भाई, कैसा धनुष है। और क्षत्रिय कुमार हैं, क्षत्रियों के लिए अस्त्र शस्त्र ये सब उनके लिए उत्सुकता का विषय भी होता है। राम जी ने कहा, तब तो हम भी चलेंगे। बड़े प्रसन्न हुए, बोले ऐसा धनुष देखने को मिलेगा। फिर तो विश्वामित्र जी के साथ राम जी जनकपुर जाने को तैयार हो गए। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा।
धनुष यज्ञ सुनकर भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाने को तैयार हो गए। विश्वामित्र जी के आश्रम में जो मुनि महात्मा थे वो सब पीछे पीछे चल पड़े। ऐसे विश्वामित्र जी कहीं जाते थे तो सब उनके साथ जाने को तैयार नहीं रहते थे, कुछ ही लोग साथ जाते। लेकिन आज इतने दिनों तक विश्वामित्र जी के आश्रम में राम जी रहे, इसलिए राम जी से सबको इतना प्रेम हो गया कि अब राम जी जा रहे हैं तो किसी का वहां रुकने का मन नहीं किया। सब बोले हम भी चलेंगे साथ। जब तक इनके साथ रहेंगे तब तक इनको हम देखेंगे, इनका दर्शन करेंगे। अब सारी मुनि मंडली विश्वामित्र जी के साथ चल पड़ी। यहां तक कि वाल्मीकि महर्षि वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र जी के आश्रम में जो पशु पक्षी थे वे सब राम जी के साथ चलने को तैयार। आश्रम ही पूरा मानो खाली हो जाएगा। किसी प्रकार विश्वामित्र जी ने कुछ महात्माओं को और उन पशु पक्षियों को रोका। बाकी मुनि महात्मा लोग विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी जनकपुर के लिए चले। रास्ते में विश्वामित्र जी ने राम जी को खूब कथा सुनाई। रास्ते में जो जो नगर पड़े उन नगरों का इतिहास, यहाँ के राजा कौन थे, किसने बसाया था, क्या था, सब पूरा परिचय देते हुए विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर के मिथिला पहुंचे। और मिथिला के उपवन में जब पहुंचे तो मिथिला नगर से लगा हुआ जो एक उपवन था, उसी उपवन में विश्वामित्र जी रुके थोड़ा विश्राम के लिए। वह उपवन जो था वो बड़ा निर्जन था, वहां कोई नहीं था। आश्रम बड़ा सुंदर बना हुआ था। उस आश्रम को देखकर, वहां की शोभा को देखकर भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर ये किसका आश्रम है? इतना सुंदर आश्रम और यहां कोई रहता ही नहीं, इतना निर्जन। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः। मिथिला के उपवन में उस आश्रम को देखकर पुराणम निर्जनम रम्यम पप्रच्छ मुनि पुंगवम, उस निर्जन आश्रम को देखकर राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये किसका आश्रम है? इतना सुंदर, इतना रमणीय वातावरण और यहां कोई रहता नहीं। मनुष्य की बात क्या कहें, पशु पक्षी भी वहां नहीं थे। कोई एक पशु पक्षी की भी आवाज वहां नहीं सुनाई पड़ती, ऐसा निर्जन। पुराणम निर्जनम रम्यम, बड़ा ही रमणीय आश्रम था। राम जी ने पूछा ये किसका आश्रम है? तब विश्वामित्र जी ने पूरा परिचय दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये महर्षि गौतम का आश्रम है। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहां निवास करते थे। एक बार अहिल्या के सौंदर्य को देखकर देवराज इंद्र व्यामोहित हो गए और देवराज इंद्र आए और आकर के अहिल्या से कहा कि हे देवी, मैं आपके प्रणय को चाहता हूं। इंद्र आए तो महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए। गौतम का वेश धारण करके इंद्र इसलिए आए कि कोई अगर मुझे देख भी ले कि मैं महर्षि गौतम के आश्रम में जा रहा हूं तो लोग यही समझें कि गौतम महर्षि हैं। गौतम महर्षि का वेश धारण करके इंद्र आए। अहिल्या ने पहचान लिया कि ये तो देवराज इंद्र हैं। और पहचानने के बाद भी अहिल्या ने इंद्र का प्रतिकार नहीं किया, अपितु इंद्र ने जो कहा उसे स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं
कि मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। मतिम चकार दुर्मेधा, जिसकी बुद्धि दूषित हो गई थी, ऐसी अहिल्या मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। अहिल्या को इस बात का कुतूहल हुआ कि देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, मैं इतनी सुंदर हूं। अपनी सुंदरता पर अहिल्या को गर्व हुआ और इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। इंद्र जब अहिल्या से मिलकर के जाने लगे तो इंद्र ने कहा कि कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो। अहिल्या ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, हे देवराज इंद्र, अब आप जल्दी से यहां से चले जाओ। गच्छ शीघ्रमित प्रभो, क्योंकि मेरे स्वामी महर्षि गौतम के आने का समय हो गया। और सावधान रहना, आत्मानं च मां चैव, अपनी और मेरी भी रक्षा करना। आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। महर्षि गौतम से अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। इस प्रकार कह करके अहिल्या ने इंद्र को विदा किया। हंसते हुए देवराज इंद्र जाने लगे और ज्यों ही इंद्र कुटिया से बाहर निकले तब तक महर्षि गौतम आ गए। महर्षि गौतम जब आए तो महर्षि गौतम ने देखा, गौतम महर्षि का ही वेश धारण किए हुए इंद्र कुटिया से निकल रहे थे। सामान्य व्यक्ति देखे तो उसको तो यही लगा दो महर्षि गौतम हैं, क्या एक के सामने एक खड़े हैं, दोनों आमने सामने। अब इसमें असली महर्षि गौतम कौन है, कैसे पहचाना जाए? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नम रोषाद वचनम अब्रवीत। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत। देखने में तो इंद्र भी महर्षि गौतम जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? बोले अंतर यह है कि इंद्र दुर्वृत्त है और महर्षि बोले वृत्त संपन्नो, वो चरित्रवान है। किसी का चित्र एक जैसा हो सकता है, फिर उसमें भेद कैसे हम समझें? बोले चरित्र से ही भेद पता चलता। इंद्र दुर्वृत्त हैं और महर्षि गौतम सच्चरित्र हैं। महर्षि गौतम को समझने में देर नहीं लगी और महर्षि गौतम ने शाप दे दिया इंद्र। कहा, जाओ, तुमने जो पाप किया है, इस अकर्तव्य के कारण तुम्हारा वृषण नष्ट हो जाए। महर्षि गौतम के शाप से इंद्र का वृषण उसी समय तत्क्षण नष्ट हो गया। अहिल्या सामने खड़ी थर थर कांप रही थी महर्षि गौतम को देखकर। महर्षि गौतम ने अहिल्या को भी शाप दिया, पापिनी, तूने ये अधर्म किया, जा, हजारों वर्षों तक तू यहीं इसी आश्रम में रहकर अपने पाप का फल भोगेगी। किस प्रकार? महर्षि गौतम ने कहा कि बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी। हवा पी करके रहेगी, खाने को नहीं मिलेगा। बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, और तू भूमि पर पड़ी रहेगी। अदृश्या सर्वभूतानाम, और तू किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगी, न तू किसी के वचन को सुन पाएगी। अदृश्या सर्वभूतानाम आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि। हजारों वर्षों तक इसी आश्रम में रहकर तू अपने कर्मों का फल भोगेगी। अदृश्या सर्वभूतानाम, तू किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी। तेरी पुकार कोई सुनने वाला नहीं होगा। अब तो अहिल्या चरणों में गिर पड़ी और अहिल्या ने प्रार्थना की, हे मुनिवर,
अनुग्रह करें, मेरा उद्धार कब होगा। तो महर्षि गौतम को दया आ गई और महर्षि गौतम ने कहा, जाओ, साप तो हमने दे दिया है, लेकिन जिस दिन दशरथ नंदन राम इस आश्रम में आएंगे, उनके आगमन मात्र से, उनके दर्शन मात्र से तू पवित्र हो जाए। यदा त्वेतद् वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति। जिस दिन दशरथ नंदन राम इस आश्रम में आएंगे, उनके दर्शन मात्र से तू पवित्र हो जाएगी और तेरे द्वारा उनका आतिथ्य होगा और तेरे सारे दोष कलमश समाप्त हो जाएंगे। ये कह करके महर्षि गौतम चले गए। अहिल्या महर्षि गौतम के शाप से शापित होकर उसी आश्रम में अदृश्य रूप में थी, दिखाई नहीं पड़ती थी। विश्वामित्र जी ने ये सब कथा राम जी को बताई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये वही आश्रम है और ये अहिल्या हजारों वर्षों से अपने पापों का प्रायश्चित्त कर रही है। हे राम, इस अहिल्या का उद्धार करो। तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम। इस देवरूपिणी अहिल्या को तार दो राम। अभी तो तुमने एक स्त्री को मारा है, अब एक को तार दो। किसको मारा? बोले ताड़का को मारा और अहिल्या को तारा। तारयिनाम। वहां तो विश्वामित्र जी ने कहा इसे मार दो, और यहां विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, राम इस अहिल्या को तार दो। और गुरु जी जो कहें वो बात मान लेनी चाहिए। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया। गुरु की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इसका उद्धार करो। तारयिनाम महाभागाम। अभी राम जी ने उद्धार नहीं किया है, अभी तो बात हो रही है। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, राम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी। ये अहिल्या महाभाग्यशालिनी है, देवरूपिणी है। बोले अभी तो वो अपने पापों का प्रायश्चित्त कर रही है, शाप भोग रही है। और विश्वामित्र जी कहते महाभागाम, ये महाभाग्यशालिनी है। क्या है महाभाग्य अहिल्या का? मानो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं, राम कोई जीव स्वयं चलकर आपके चरणों तक पहुंचे वो तो भाग्यशाली होता है, लेकिन आपके चरण चलकर जिसका उद्धार करने के लिए आ जाएं वो तो महाभाग्यशाली। ये महाभाग्यशालिनी है जिसके लिए आप चल करके आए। तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी। ये देवरूपिणी है, इसका आप उद्धार करो। विश्वामित्र जी ने यही कहा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुनंदन, आप इस पर कृपा करो, आप इसका उद्धार करो। कैसे? बोले अपने चरण रज से। कहते हैं ना कि चरण रज से उद्धार क्यों करें? तो कहते हैं देखो, अहिल्या के अंदर जो दोष आया, क्यों आया? रजोगुण के कारण। सतोगुण होता अहिल्या में तो ऐसा क्यों होता? उस समय रजोगुण के कारण देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, उन्हें देखकर रजोगुण के कारण अहिल्या में दोष आया और उसके द्वारा वो अकृत्य हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो रजोगुण के कारण जो दोष आया, उस दोष को तो आपकी चरण रज ही मिटा सकती है। इसलिए आप अपने चरण रज से इसका उद्धार। विश्वामित्र जी कहते हैं
गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो। हे रघुनंदन आप इस पर कृपा करो। कल्प भेद से कथाएं अनेक प्रकार की होती, कल्प भेद हरिचरित सुहाये, भांति अनेक मुनीसन गाए। किसी कल्प में ऐसी भी कथा है कि महर्षि गौतम ने अहिल्या को शाप दिया, वो नदी रूप हो गई। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये नदी रूप में जो अहिल्या है इसका उद्धार करो। तो राम जी ज्यों ही उस नदी के तट पर गए और नदी के जल का स्पर्श किया, उसी समय वो नदी गायब हो गई, अहिल्या प्रकट हो गई। ऐसा भी वर्णन है। अहिल्या अदृश्य होकर वहीं विद्यमान थी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं शिला के रूप में थी। विश्वामित्र जी तो आगे निकल गए थे, राम जी पीछे पीछे चल रहे थे। विश्वामित्र जी जब आगे निकल गए तो राम जी ने उस शिला को देखा। तो राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। विश्वामित्र जी ने नहीं देखा, वो तो आगे निकल गए। राम जी ने देखा और तब राम जी ने कहा, गुरुजी ये शिला कैसी है? तो विश्वामित्र जी रुक गए और घूम करके उस शिला को देखा और राम जी को देखा। कहा, राम इस रास्ते से मैं कितनी बार आया गया, लेकिन आज तक कभी इस शिला पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी। कितने लोग आते जाते हैं लेकिन किसी की दृष्टि इस शिला पर नहीं पड़ी। राम तुम्हारी दृष्टि इस पर कैसे पड़ गई? तो भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे, मानो भगवान श्री राम कहना चाहते हैं, गुरुदेव जिस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको कोई नहीं देखता, ऐसे दीनहीनों पर मेरी ही दृष्टि पड़ती। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इसका उद्धार करो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुनंदन। रघुनंदन अपने चरण रज से इसका उद्धार करो। अब राम जी को बड़ा संकोच हुआ। गुरु जी ने कह तो दिया, अब गुरु जी की बात टालना भी ठीक नहीं है, गुरु की अवज्ञा हो जाएगी। और मन में संकोच इस बात का हुआ राम जी को कि ये अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी है, ब्राह्मणी है। एक ब्राह्मणी को मैं अपने चरणों से छूं, ब्राह्मण को, गऊ को, देव प्रतिमा को, ग्रंथ को पैर से छूना, ये तो मर्यादा नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन को संकोच होने लगा, अब मैं क्या करूं? गुरु की आज्ञा का पालन करूं तो ये मर्यादा नष्ट होगी, और गुरु की आज्ञा का पालन न करूं तो गुरु की अवज्ञा, ये दोष होगा। अंत में गुरोर आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा श्रेष्ठ होती है, ये सोचकर राम जी ने अपने चरण रज से अहिल्या का उद्धार किया। चरण उठाकर उस शिला का स्पर्श करने चले, तब तक भगवान के चरण में जो रज लगी थी वो रज उड़कर वायु के वेग से अहिल्या के ऊपर पड़ी और अहिल्या अपने निज रूप में प्रकट हो गई। और जब प्रकट हुई तो अहिल्या ने हाथ जोड़कर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। परिसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक सहीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्भय पानी अस
पावन रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरणन आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखऊं भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ नमागहु पर आना। पर कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुर करे पाना। गिरि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जिहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। गिरि माति सिधारी गौतम नारी, बार बार रघु चरण पड़ी। जो भक्ति मन भावा सो वर पावा, गए भक्ति लोक आनंद भरी। पर सत पद पावन, पर सत पद पावन, पर सत पद पावन। भगवान के चरण रज के स्पर्श से अहिल्या दिव्य रूप में प्रकट हो गई और अहिल्या ने भगवान की स्तुति की। स्तुति करते हुए अहिल्या ने कहा कि मुनि ने जो शाप दिया बहुत अच्छा किया। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन, परम अनुग्रह मैं माना। इसको मैं अनुग्रह मानती हूं। क्यों? बोले अगर मुनिवर शाप न दिए होते तो आज आपका दर्शन मुझे कहां होता। श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के समान होता है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के तुल्य होता है। अहिल्या ने कहा मुनि ने जो शाप दिया बहुत अच्छा किया, आपका दर्शन हुआ। अहिल्या ने भगवान की स्तुति की और जब अहिल्या अपने रूप में प्रकट हो गई तो भगवान श्री राम ने और कुमार लक्ष्मण ने, दोनों भाइयों ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगहतुर्मुदाः। दोनों भाइयों ने प्रसन्नता पूर्वक अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया और फिर अहिल्या ने भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण और विश्वामित्र जी का पूजन किया। क्यों? बोले अतिथि हैं, अतिथि का पूजन करना चाहिए। इस धर्म का पालन करते हुए अहिल्या ने भगवान का पूजन किया और भगवान ने, अहिल्या ऋषि पत्नी है, वंदनीया है, इसलिए भगवान श्री राम ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। उसी समय महर्षि गौतम आए और महर्षि गौतम अपनी पत्नी को शुद्ध पवित्र रूप में पाकर बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी जिनकी धूरी परसी अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गवनो सोलवाई के। प्रभु के चरणों की धूल पाकर अहिल्या तो तर गई, परम पवित्र हो गई। और गौतम जी जब आए तो अहिल्या को जब लेकर के जाने लगे तो महर्षि गौतम को यही अनुभव हुआ कि अभी अभी मेरा विवाह हुआ है, हम तो गौना करा करके ले जा रहे हैं। जैसे ब्याह के बाद गौना होता है ना, विरागमन। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गौतम सिधारे गृह गवनो सोलवाई के। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ विदा हो गए। भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन अहिल्या के उद्धार के बाद राम जी के मुखमंडल की जो कांति थी वो मलिन हो गई।
ठाकुर जी के मुख पर जो प्रसन्नता थी वो प्रसन्नता कम हो गई। क्यों प्रसन्नता कम हो गई? तो गोस्वामी जी महाराज इसका वर्णन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी बड़े सील निधान हैं। भगवान का जो सील गुण है, उस सील गुण का भक्त लोग बार बार चिंतन करते गुण है। इसी को महर्षि वाल्मीकि ने गुणवान शब्द से कहा है। बालकांड के प्रारंभ में ही मूल रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने जब पूछा है नारद जी से कि कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्चित् वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, तो वहां पर श्री गोविंदराज स्वामी जी ने विचार किया है कि जब वाल्मीकि जी ने नारद जी से ये पूछ लिया कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, इस समय समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ गुणवान पुरुष कौन है? तो गुणवान में सभी गुण आ गए। गुणवान का मतलब जिसमें गुण हो। तो जब गुणवान कह दिया तो फिर एक एक गुण अलग अलग कहने की क्या जरूरत थी? आगे महर्षि वाल्मीकि ने अनेक गुणों का वर्णन किया। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। तो ये जितने गुण हैं ये सब तो गुण के अंतर्गत आ ही गए। जब गुणवान कह दिया तो सब गुण उनमें विद्यमान है। तो गोविंदराज स्वामी जी ने कहा ये गुणवान जो है ना, ये स्वयं में एक गुण है। ये गुणवान कौन सा गुण है? तो इसकी व्याख्या करते हुए गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं, आश्रितैहि पुनः पुनः गुण्यते आवर्त्यते। भगवान के आश्रित भक्तों के द्वारा भगवान के जिस गुण का बार बार चिंतन किया जाता है उसका नाम है गुणवान। वो कौन सा गुण है? बोले वो सील है भगवान का, भगवान की सुशीलता। भगवान कितने सील निधान है, कितना संकोची स्वभाव है रघुनाथ जी का। क्या संकोच? बोले अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया तो इस बात का राम जी को गर्व नहीं हुआ। अहिल्या का उद्धार किया इस बात का राम जी को गर्व नहीं हुआ, अपितु राम जी को संकोच हो गया। क्या संकोच हुआ? कि मैंने अपने चरण से एक ब्राह्मणी का स्पर्श किया, इस बात का उनको संकोच हो गया। ये सील राम जी का। और इस संकोच के कारण राम जी का मुखमंडल उदास हो गया। गोस्वामी जी भगवान के इस सील गुण का वर्णन करते हैं अपने शब्दों में। सुन सीता पति सील स्वभाव, सुन सीता पति सील स्वभाव, सुन सीता पति सील स्वभाव, सुन सीता पति सील स्वभाव। मोदी नमन तन पुलक नयन जल, मोदी नमन तन पुलक नयन जल, सोनर के हर खाऊ, सोनर के हर खाऊ। सुन सीता पति सील स्वभाव, सुन सीता पति सील स्वभाव, सुन सीता पति सील। शिला साप संताप विगत भई, शिला साप संताप विगत भई, परिसत पावन पाऊ,
सुगति सो नहीं हरस हिय दई सुगति सो नहीं हरस हिय चरण छुए को पछताऊ शरण छुए को पछताओ सीता पतिशील स्वभाव सुन सीता पतिशील स्वभाव। ये भगवान का सील है। दई सुगति न हेरि हरस हिय। अहिल्या को सुंदर गति दे दी भगवान ने, लेकिन इसकी प्रसन्नता नहीं। दई सुगति न हेरि हरस हिय, चरण छुए को पछताऊ। और चरण से छू दिया, इस बात का राम जी को पश्चाताप हो रहा है। मैं क्या करूं, गुरु जी के कहने पर करना पड़ा, लेकिन एक ब्राह्मणी को चरण से मैंने छुआ। बार बार हृदय में इस बात की वेदना होने लगी। राम जी चेहरा उदास हो गया, मन की प्रसन्नता चली गई। और फिर वहां से चलने के बाद बहुत देर बाद फिर राम जी के मुखमंडल पर वो प्रसन्नता लौट करके आई। ये ठाकुर जी का सील है। फिर तो भगवान विश्वामित्र जी के साथ अहिल्या का उद्धार करने के बाद मिथिला में पहुंचे और एक सुंदर उपवन देखकर वहीं पर विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनि मंडली के साथ ठहरे। सूचना मिली जनक जी को, विश्वामित्र जी अपने परिकरों के सहित आए हैं। तो श्री जनक जी महाराज ब्राह्मणों को लेकर, अपने मंत्रियों को लेकर के विश्वामित्र जी का दर्शन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए चल पड़े महाराज। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञात। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राउ यही बात। चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राउ यही बात। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन प्रणाम चरण धरि माथा। कीन असीस मुदित मुनि नाथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, विप्र वृंद सब सादर वंदे। ज्ञान भाग्य बड़ राहु अनंदे, ज्ञान भाग्य बड़ राहु अनंदे। कुशल प्रश्न कही बारही बारा। कुशल प्रश्न कही बारही बारा। विश्वामित्र ने पही बैठारा। विश्वामित्र ने पही बैठारा। श्री जनक जी महाराज आए, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, मुनि मंडली को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने जनक जी का कुशल समाचार पूछा, राजन सब ठीक तो है? उस समय भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण दोनों भाई बगल के बगीचा में घूमने चले गए थे। तब तक जनक जी आ गए। जनक जी आए अपनी पूरी मंडली के साथ, परिकरों के साथ। तो थोड़ी आहट मिली राम जी को कि लगता है गुरु जी के पास कोई आया है और हो सकता है गुरु जी को हमारी आवश्यकता हो, इसलिए शीघ्र चलना चाहिए। उसी समय राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के पास आए। जनक जी बैठे थे, जनक जी के परिकर बैठे थे। राम लक्ष्मण दोनों भाई जब आए तो विश्वामित्र जी ने उन दोनों भाइयों को बुलाकर अपने बगल बैठाया। इस दृश्य को देखकर जनक जी महाराज तो आश्चर्यचकित हो गए। तेहि अवसर आ ये दो भाई, तेहि अवसर आ
दर्शन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के अपने सन्निकट बगल में जब बैठाया तो जनक जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये दोनों कुमार कौन हैं जिनको विश्वामित्र जी इतना स्नेह दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं? और विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, मुनि के साथ आए हैं, तो ये मुनि कुमार हो सकते हैं। लेकिन कंधे पर जब धनुष बाण देखा तो जनक जी को लगा, अरे इनके कंधे पर धनुष बाण है, लगता है ये क्षत्रिय कुमार है। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर ये दोनों कुमार कौन हैं? इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ। देवताओं के समान जिनका पराक्रम है, ऐसे ये दोनों कुमार कौन हैं? ये मुनि कुमार हैं कि क्षत्रिय कुमार हैं? मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। और ये कहते हुए जनक जी ने पूछा कि कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वा मुने। हे मुनिवर, ये दोनों बालक आपके साथ पैदल चल करके यहां तक आए हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, हां पैदल ही चल करके आए। जनक जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा, इतने सुकुमार, इतने कोमल, ये पैदल चलने योग्य तो नहीं। लेकिन अगर पैदल चल करके इतना श्रम करके यहां तक ये आए तो किस लिए आए? किमर्थम कस्य वा मुने, किसके लिए आए? मन में एक बार भाव आया जनक जी को, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं के साथ मेरी बेटी सीता का विवाह हो? शायद ठाकुर ने ऐसी ही जोड़ी बनाई हो विधाता ने। बरायुध धरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुने। ये आयुध को धारण करने वाले ये दोनों कुमार कौन हैं, किनके पुत्र हैं? विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर, जनक जी के वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी ने सारा परिचय दिया। राम जी को देखकर जनक जी महाराज तो विदेह हो गए। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयौ विदेहु विदेहु विषेखी। नाम ही विदेह है, लेकिन आज तो राम जी को देखकर अपने शरीर और चित्त बुद्धि सबकी विस्मृति हो गई जनक जी महाराज को। और जनक जी अपलक नेत्रों से भगवान को निहारते रहे, देखते रहे। और अंत में जनक जी ने पूछा, मुनिवर इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इन्हें देख करके मेरा मन बरबस ब्रह्म सुख का त्याग कर रहा है, ये कौन है? फिर तो विश्वामित्र जी ने जनक जी को पूरा परिचय दिया। बोले, ये अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इनको लेकर के आया और इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की। और फिर आपके यज्ञ का दर्शन करने के लिए ये मेरे साथ आए। ये सब बातें विश्वामित्र जी जब बता रहे थे, तब तक बगल में वहीं शतानंद जी खड़े थे, जो जनक जी के कुल पुरोहित हैं और महर्षि गौतम के पुत्र हैं। श्री शतानंद जी ने जब सुना कि ये दशरथ जी के पुत्र श्री राम हैं, तो शतानंद जी सावधान हो गए। अरे, इन्हीं के द्वारा तो मेरी मां का उद्धार होना था। फिर तो शतानंद जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी। हे मुनिवर, आपने मेरी मां को इनका दर्शन कराया कि नहीं कराया? पहले तो आप ये बताओ। दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता
दीर्घ काल से जो तप रही हैं, ऐसी मेरी मां अहिल्या को इनका दर्शन कराया कि नहीं कराया। फिर तो विश्वामित्र जी ने सारी बात बताई, अहिल्या उद्धार की। सतानंद जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर सतानंद जी ने राम जी से कहा, राम, विश्वामित्र जैसे महापुरुष आपको गुरु के रूप में प्राप्त हुए। राम, इन मुनिवर की महिमा अद्भुत। और ये कहते हुए शतानंद जी ने भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी का संपूर्ण चरित्र सुनाया। शतानंद जी ने कहा, राम, ये विश्वामित्र जी पहले चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे। एक बार अपना लाव लश्कर लेकर घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे तो महर्षि वशिष्ठ ने बड़ा भव्य स्वागत किया। विश्वामित्र जी का राजा है, उनके समस्त परिकरों का, उनकी सेना का अद्भुत स्वागत किया वशिष्ठ जी ने। विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जंगल में इतने संसाधन, इतनी सारी वस्तुएं इन महात्मा को, वशिष्ठ को कैसे प्राप्त हुई, ये तो संभव नहीं। तो विश्वामित्र जी ने पूछा, मुनिवर, आप तो अकिंचन हैं, तपस्वी हैं, और ये राजसी वस्तुएं, साज सज्जा और ये भोज्य सामग्रियां आपने कहां से संग्रह की, कैसे ये सब प्राप्त हुआ आपको? तो वशिष्ठ जी महाराज बड़े सरल चित्त। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मेरी एक गऊ है जिसका नाम नंदिनी है, और वो नंदिनी मेरा सब कुछ है। एतदेव हि मे रत्नम एतदेव हि मे धनम। ये नंदिनी गऊ जो है, यही मेरा रत्न है और यही मेरा धन है। एतदेव हि सर्वस्वम। और ये गौ नंदिनी ही मेरा सर्वस्व है, सब कुछ है। एतदेव हि जीवितम। और ये नंदिनी ही मेरा जीवन है, इसी से मेरा सब कुछ है। और इस नंदिनी से मैं जो कहता हूं, ये मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, ये कामधेनु। ये सब चमत्कार देखकर विश्वामित्र जी के मन में हुआ कि ऐसी गऊ अगर मुझे मिल जाए तो मेरा राजकाज और भी व्यवस्थित हो जाएगा, जो चाहेंगे सो मिलता रहेगा। तो विश्वामित्र जी उस समय राजा थे। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, मुनिवर, 10,000 गाय और स्वर्ण मुद्रा लेकर ये गाय आप मुझे दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये गाय मैं आपको नहीं दूंगा। एतदेव हि मे राजन विविधाश्च क्रियास्तथा। मेरी जितनी क्रियाएं हैं, यज्ञ की जो विधि है, जो कुछ मैं करता हूं, सबका आधार ये गऊ है। अगर ये चली गई तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए। अतो मूला क्रिया सर्वा। हमारी समस्त क्रियाओं का ये मूल है। मम राजन न संशय। हे राजन, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुना किम प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनी। बहुना किम प्रलापेन। हे राजन, आप कुछ भी कहें, लेकिन ये गाय मैं आपको नहीं दूंगा। न दास्ये काम दोहिनी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारी अयोध्या के श्री जानकी घाट बड़ा स्थान रसिक पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय महंत श्री स्वामी श्री जन्मेजय शरण जी महाराज कृपा करके पधार रहे हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम
सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 सीताराम। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन, बहुना किम प्रलापेन न दास्य कामदोहिनीम। आप कुछ भी कहो, इस कामधेनु को मैं आपको नहीं दूंगा। फिर तो विश्वामित्र जी ने अपने सैनिकों से कहा, मैं राजा हूं और राजा रत्नहारी होता है, ये गोरत्न जो है इसे ले चलो। आज्ञा दी अपने सेवकों को, खोल लो इस गाय को। विश्वामित्र जी के सेवकों ने जाकर के उस गाय को खोल लिया और उसकी रस्सी पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगे। नीयमाना तु सबला राम राज्ञा महात्मना दुखिता चिंतयामास रुदंती शोककर्षिता। नंदिनी को जब खींचकर विश्वामित्र जी के सैनिक ले जाने लगे तो नंदिनी रोने लगी, उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। और नंदिनी ने मुख घुमाकर वशिष्ठ जी की ओर देखा और कहा कि परित्यक्ता वशिष्ठेन किमहं सुमहात्मना। हे महात्मन, आपने मेरा त्याग क्यों कर दिया? आपकी हर कामना को मैं पूर्ण कर रही थी, आपने मेरा त्याग कर दिया, ये मुझे क्यों ले जा रहे हैं? तो विश्वामित्र जी ने कहा, वो वशिष्ठ जी ने कहा कि नंदिनी, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है, ये बलपूर्वक तुमको ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही नंदिनी ने हुंकार किया और एक झटका दिया। हजारों सैनिक जो कामधेनु की रस्सी को पकड़ करके खींच रहे थे वो सब हवा में उड़ गए और कामधेनु वहां से हुंकार करती हुई नंदिनी आकर के गुरुदेव वशिष्ठ के पास खड़ी हो गई। फिर तो विश्वामित्र जी महाराज ने उस गाय को प्राप्त करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया, छुड़ा लो इस गऊ को। सैनिक लोग जब युद्ध करने के लिए दौड़े तो नंदिनी ने हुंकार किया और नंदिनी के नाक से, आंख से, उसके कान से, नंदिनी के मल मार्ग से, मूत्र मार्ग से अनेक प्रकार के पहलवान पैदा होने लगे। महाराज महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, तस्य हुंभारवोत सृष्टा पहलवा सतशो नृप। बड़े बड़े पहलवान पैदा हुए, वीर, और उन वीरों ने विश्वामित्र जी की संपूर्ण सेना का कदन कर दिया। तब विश्वामित्र जी को लगा, अब मुझे चलकर तपस्या करके विशेष अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना चाहिए, तब इस गाय को मैं छुड़ा पाऊंगा। फिर विश्वामित्र जी गए कैलाश और कैलाश में जाकर
हजारों वर्ष तक तप किया और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। और भगवान शंकर को प्रसन्न करके वहां से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके आए और फिर युद्ध का शुभारंभ किया। वशिष्ठ जी से लड़ने को तैयार हो गए। वशिष्ठ जी अपना ब्रह्मदंड लेकर के खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया वो सारे अस्त्र शस्त्र वशिष्ठ जी के सम्मुख आकर उनके ब्रह्मदंड से टकराकर नष्ट हो जाते, चूर हो जाते। जब सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए तब विश्वामित्र जी को लगा कि इतनी तपस्या करके, इतना अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके भी मैं इनको जीत न पाया, और इन्होंने कोई प्रतिकार भी नहीं किया, केवल एक ब्रह्मदंड लेकर खड़े रहे। क्या शक्ति है इनके अंदर? तो विश्वामित्र जी ने विचार किया, इनके अंदर तपस्या का बल है और ये ब्रह्मर्षि है। ब्रह्मर्षि का जो बल है, जो ब्राह्मण का बल है, वो विलक्षण है। विश्वामित्र जी ने कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ब्रह्म तेज ही वास्तव में बल है। एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में, एक ब्रह्म दंड के द्वारा मेरे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए। अब मैं अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नहीं करूंगा, अब मैं ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करूंगा। मैं भी इस पद को प्राप्त करूंगा, ब्रह्म तेज को प्राप्त करूंगा। और विश्वामित्र जी तपस्या करने के लिए चल पड़े। और विश्वामित्र जी जब तपस्या करने के लिए गए तो सबसे पहले दक्षिण दिशा में गए। चारों दिशाओं में भारत के विश्वामित्र जी ने तप किया। दक्षिण दिशा में तप करने गए, तपस्या तो खूब की, लेकिन वहां भी विघ्न हो गया। क्या विघ्न हुआ? बोले त्रिशंकु आ गया। त्रिशंकु नाम का राजा अपने गुरुपुत्रों के द्वारा शापित होने के कारण चांडाल हो गया, और उस चांडाल का यज्ञ कराने के लिए विश्वामित्र जी ने वचन दे दिया, और परिणाम बोले उस चक्कर में विश्वामित्र जी की संपूर्ण तपस्या नष्ट हो गई। इसके बाद विश्वामित्र जी ने फिर तपस्या करने की इच्छा की और पश्चिम दिशा में तपस्या करने गए, पुष्कर में, और पुष्कर में जाकर के तप करने लगे। जब वहां तप करने लगे तो वहां भी उनकी तपस्या में विघ्न हो गया। क्या विघ्न हुआ? बोले वहां पर उसी समय महाराज अम्बरीश जो रघुकुल के राजा थे, वो यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में नर बलि की आवश्यकता थी। महाराज अम्बरीश ने जाकर के ऋचिक महर्षि के पुत्र सुनहसेप को अपने यज्ञ में पुरुष मेध के लिए खरीदा, और खरीद करके लेकर के आ रहे थे। वहीं पुष्कर में महाराज अम्बरीश विश्राम करने लगे। थोड़ा सा मौका मिल गया सुनहसेप को। सुनहसेप को मालूम था हमारे मामा विश्वामित्र जी यहीं तपस्या कर रहे हैं। भांजा दौड़ा दौड़ा चला गया और जाकर के विश्वामित्र जी के गोद में गिर करके रोने लगा। सुनहसेप जोर जोर से रोने लगे। सुनहसेप ने कहा, मामा जी हमको बचा लो। बोले क्यों? बोले हमारे माता पिता ने तो हमारा विक्रय कर दिया, बेच दिया, यज्ञ में ले जा रहे हैं, हमारी बलि चढ़ेगी। और क्यों बेच दिया उनके माता पिता ने? बोले उनके 3 पुत्र थे। जब अम्बरीश राजा ने कहा आप अपने एक पुत्र को मेरे यज्ञ के लिए दे दीजिए, तो महाराज ऋचिक ने, महर्षि ऋचिक ने कहा कि ये बड़ा पुत्र जो है ये हमको बहुत प्रिय है, इसको तो मैं दूंगा नहीं। तब तक मां बोल पड़ी, जो सबसे छोटा वाला है ये हमको प्रिय है, मैं इसको नहीं दूंगी। तो सुनहसेप जो थे वो बीच वाले थे। सुनहसेप ने सोचा तो हम ही को जाना पड़ेगा। बड़ा बाप को प्यारा होता है और छोटा जो है वो माँ को प्यारा होता है। बीच वाला जो होता है उसको कहते हैं हमारे यहाँ माझिल, और माझिल जो होता है वो तो फाजिल होता है, वो फालतू ही होता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। दे दिया महाराज।
सुनहसेप को लेकर के आए। अब सुनहसेप ने जब देखा कि मामा जी हमारे यही हैं, गोद में गिर करके रोने लगे, हमको बचा लो। फिर तो विश्वामित्र जी ने सुनहसेप को 2 गाथाएं बताई और कहा जब तुम्हें ले जाएं, यज्ञ में पशु बना करके बांधा जाए, उस समय इस गाथा का तुम गान करना, देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। इन सब कारणों से विश्वामित्र जी की तपस्या वहां भी बिगड़ गई। फिर तपस्या जब करने लगे तो एक दिन मेनका नाम की अप्सरा आ गई। मेनका अप्सरा को देखकर विश्वामित्र जी मोहित हो गए और उस मेनका से कहा, अनुगृहिणी स्वभद्रम ते मदनेन विमोहितम। हे देवी, मैं कामदेव के द्वारा मोहित हूं, मेरे ऊपर अनुग्रह करो और मेरे आश्रम में ही रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। मेनका तो तपस्या भंग करने के लिए आई ही थी, रुक गई। तस्याम बसंत्याम वर्षाणि पंच पंच च राघव। 10 वर्षों तक मेनका अप्सरा विश्वामित्र जी के आश्रम में रही और वो 10 वर्ष कैसे बीता, कहते हैं कि अहोरात्रापदेशेन गता संवत्सरा 10 वर्ष जब बीत गए, 1-2 दिन नहीं, 10 वर्ष बीत गए मेनका अप्सरा के साथ विश्वामित्र जी। एक दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सो करके जब विश्वामित्र जी उठे तो मेनका ने कहा, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर और सोते रहिए। अरे बोले नहीं, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, संध्या वंदन का समय हो गया, संध्या करना। तो मेनका अप्सरा ने मुस्कुराते हुए कहा, 10 वर्ष से संध्या वंदन सब भूल गए और आप संध्या याद आई। 10 वर्ष बीत चुके थे, उनको पता ही नहीं चला। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अहोरात्रापदेशेन गता संवत्सरा 10। विश्वामित्र जी को लगा कि भी आज ही तो ये मेनका आई थी। विश्वामित्र जी ने कहा, आज ही तो तुम आई थी और 10 वर्ष बीत गए। बोले महाराज, 10 वर्ष बीत गए आपके साथ मुझे रहते। तब विश्वामित्र जी को बड़ा पश्चाताप, हा हंत, हमारी इतनी तपस्या नष्ट हुई, हम इतने पतन को प्राप्त हुए। अब तो अहिल्या वो मेनका थरथर कांपने लगी कि कहीं मुझे शाप न दे दे। लेकिन विश्वामित्र जी ने अहिल्या को शाप नहीं दिया, अहिल्या को तो विदा कर दिया। बोले देवी तुम जाओ। और फिर विश्वामित्र जी तपस्या करने के लिए उत्तर पर्वत की ओर चल पड़े, उत्तराखंड की ओर। फिर उत्तराखंड में जाकर के तप किया। फिर जब उत्तराखंड में तप किया तो वहां भी उनकी तपस्या में विघ्न हुआ। लेकिन फिर अंत में विश्वामित्र जी को तपस्या में सिद्धि की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, आप ब्रह्मर्षि हो, आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं आपको ब्राह्मणत्व प्रदान करता हूं, आज से आप ब्राह्मण हो। ब्रह्मा जी ने जब ब्राह्मणत्व प्रदान किया, फिर भी विश्वामित्र जी को भरोसा नहीं हुआ ब्रह्मा जी पर। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि मैं ब्राह्मण हूं। तब बोले, चारों वेद और वेद माता गायत्री और प्रणव, ये चारों मेरा वर्ण करें, तब मैं स्वीकार करूंगा कि मैं ब्राह्मण हूं। फिर तो ओंकारोथ वकटकारो वेदाश्च वरयन्तु माम। विश्वामित्र जी ने कहा, ओंकार, प्रणव, वखटकार, चारों वेद मेरा वर्ण करें, तब मैं अपने को ब्राह्मण मानूंगा। चारों वेद मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए और विश्वामित्र जी में प्रविष्ट हो। ओंकार ने, प्रणव ने, गायत्री ने, वखटकार ने विश्वामित्र जी का वर्ण किया। लेकिन इसके बाद भी विश्वामित्र जी ने कहा, अभी भी मैं अपने को ब्राह्मण मानने को तैयार। बोले ब्रह्मा जी ने कहा, अब क्या बात है? विश्वामित्र जी ने कहा, आपके पुत्र
महर्षि वशिष्ठ आकर के हमको कहें कि ये ब्राह्मण है, तब मैं मानूंगा अपने को। ब्रह्मपुत्रो वशिष्ठो माम एवं वदतु देवताः। वशिष्ठ जी महाराज आकर के जब मुझे ब्राह्मण कह देंगे तब मैं अपने को मानूंगा। फिर तो वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने आकर के कहा, मुनिवर आप तपःपूत हैं, आपने अपनी तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है, वेदों ने आपका वर्ण किया है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने आपको ब्राह्मणत्व प्रदान किया, मैं भी स्वीकार करता हूं आप ब्रह्मर्षि हैं। और जब वशिष्ठ जी ने इतना कहा तब विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि हो गए। अभी तक राजर्षि थे, अब ब्रह्मर्षि हो गए। इस कथा का बहुत लोग आजकल उदाहरण देते हैं कि जब विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए तो आज भी कोई क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाए, वैश्य से ब्राह्मण बन जाए, किसी भी वर्ण का हो, तपस्या करे वो ब्राह्मण बन जाए। बोले ये कथा इस तरह प्रमाण नहीं है, ये अपवाद है। अपवाद क्यों है? बोले अपवाद इसलिए है कि ऐसी स्थिति सृष्टि में कभी कभी होती है, और वो किन्हीं कारणों से होती है, और उसके कारण जो होते हैं विलक्षण होते हैं। विश्वामित्र जी ने कितना तप किया। आज कोई इतनी तपस्या करे और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी आवे और ब्रह्मा जी आकर के कहें और वशिष्ठ जी कहें तो आज भी मानने को हम तैयार हैं, मान लेंगे, क्या आपत्ति। लेकिन इतनी तपस्या करके कोई अपने वर्ण का परिवर्तन कर सकता है, अन्यथा वर्ण परिवर्तित नहीं होता। जो जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ है मरण पर्यंत उसके शरीर में वो वर्ण धर्म रहता ही है। यही वर्णाश्रम व्यवस्था है। ये विश्वामित्र जी की कथा अपवाद है। अपवादो विधिर बलवान भवेत। अपवाद विधि जो होती है वो उस विशेष परिस्थिति के लिए बलवान होती है और उस परिस्थिति तक ही उसका महत्व होता है। तो विश्वामित्र जी महाराज ऐसे महापुरुष, इनका दिव्य चरित्र श्री सतानंद जी ने राम जी को सुनाया। राम जी विश्वामित्र जी के चरित्र को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और इसके बाद श्री जनक जी महाराज अपने परिकरों के साथ महल में गए। विश्वामित्र जी महाराज के रुकने और ठहरने के लिए सुंदर व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन प्रातः काल विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर, अपनी मुनि मंडली को लेकर जनक जी के दरबार में पहुंचे। जनक जी के दरबार से आमंत्रण आया था। विश्वामित्रम महात्मानम आजुभाव नराधिपम। नराधिप राजा जनक ने विश्वामित्र जी को अपने दरबार में सम्मान पूर्वक बुलाया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण को लेकर जब दरबार में पहुंचे तो पहुंचते ही राम जी ने कहा विश्वामित्र जी से, गुरु जी श्री जनक जी महाराज से आप कहो वो धनुष दिखा दें, हम भी देख लें। उसी को देखने के लिए तो इतनी दूर चल के आए थे। राम जी ने जब कहा तो विश्वामित्र जी ने जनक जी से निवेदन किया कि एतद् दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ। हे राजन, आपके यहां जो पवित्र माहेश्वर धनुष है वो धनुष मेरे राम को दिखा दो। जब तक ये धनुष देख नहीं लेंगे तब तक कृतकाम नहीं होंगे। कृतकाम माने इनका प्रयोजन पूरा नहीं होगा। इसी के लिए तो इतनी दूर आए हैं चल करके। यही बहाना करके विश्वामित्र जी भगवान को लेकर जनकपुर गए थे।
कि चलोगे तो वहां ऐसा धनुष देखने को मिलेगा, अद्भुत धनुष। इसलिए राम जी को भी बड़ी उत्सुकता थी जल्दी से वो धनुष देखने को मिल जाए। जैसे किसी बच्चे को आप कोई लालच दे दो कि चलो तुमको ये वस्तु हम दिलाएंगे, तो फिर जब तक वो वस्तु मिल न जाए तब तक उसका ध्यान उसी वस्तु पे रहता, कब मिलेगी कब मिलेगी। राम जी भी बाल लीला ही तो कर रहे हैं। राम जी ने कहा गुरु जी वो धनुष कब देखने को मिलेगा। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा राजन एतद्दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः। आप इनको धनुष दिखा दो और ये धनुष देखकर जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाए। जनक जी ने सोचा ये वो विश्वामित्र जी ने सोचा ये बालक हैं, कहीं चंचलतावश धनुष उनुष छूने लगे, कुछ इधर उधर करने लगे तो जनक जी को बुरा न लग जाए कि कहां से दो बच्चे पकड़ के लेके चले आए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि धनुष देखकर यथेष्टम प्रतियास्यतः, ये जैसे आए हैं वैसे ही चले जाए। फिर तो जनक जी ने कहा मुनिवर धनुष देखने के पहले धनुष का जो इतिहास है वो जान लें। जनक जी ने धनुष का सब इतिहास बताया कि हमारे पूर्वज महाराज देवरात को ये धनुष भगवान शंकर ने दिया था। उस समय से इसकी पूजा मेरे कुल में होती चली आई। मेरी एक कन्या है अयोनिजा कन्या, जो भूमि से मुझे प्राप्त हुई, भूमिजा है। उस अलौकिक कन्या के लिए अलौकिक वर मैं ढूंढने कहां जाऊं और कैसे मैं पहचानूं कि अलौकिक कन्या के लिए अमुख अलौकिक वर ही योग्य है। तो मैंने एक मानक रखा और वो मानक ये रखा कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उस वीर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उस वीर के साथ विवाह क्यों? क्यों बोले उस धनुष पर प्रत्यंचा कौन चढ़ा सकता है? तो जनक जी कहते हैं कि नई तत्सुरगणा सर्वे सासुरा न च राक्षसाः। नई तत्सुरगणा, देवता भी उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते, न राक्षसाः, न कोई राक्षस चढ़ा सकता है। गंधर्व यक्ष प्रवराः, गंधर्व यक्ष किन्नर कोई भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। रही बात मनुष्य की, तो जनक जी कहते हैं क्व गतिर्मानुषाणाम च, मनुष्य की क्या गति है? जिस धनुष पर देवता यक्ष गंधर्व किन्नर राक्षस पिशाच गुह्यक अजानज नाग ये सब शक्ति संपन्न देव प्रजातियां भी जिस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकती, क्व गतिर्मानुषाणाम च, मनुष्य की क्या गति? मनुष्य तो इसको हिला नहीं सकता। यही मानक रखा कि ऐसे धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो कोई विलक्षण पुरुष ही होगा। और ये कह करके जनक जी ने अपने दूतों से कहा धनुष को ले आओ। सेवक लोग गए, 5000 बड़े बड़े पहलवान उस धनुष को लेकर के आए। कंधे पे उठा के नहीं लाए, वो धनुष एक पेटी में रखा हुआ था, बहुत बड़ी मंजूषा थी। मंजूषाम अष्टचक्राम, उसमें 8 बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे। उस मंजूषा को खींचकर सरका करके किसी प्रकार दरबार के मध्य में लेकर के दूत लोग आए और जनक जी ने कहा यही वो धनुष है, इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा दे, इसका आरोपण कर दे, उसके साथ मैं अपनी बेटी अयोनिजा कन्या सीता का विवाह करूंगा। अगर राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी बेटी सीता का विवाह इनके साथ कर दूंगा। यद्यस्य धनुषो राम कुर्याद आरोपणम मुनि सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दासरथेरहम। अपनी अयोनिजा कन्या सीता का मैं इन्हें दान कर दूंगा। ये सब बात जब जनक जी ने कही तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राम देखो इस धनुष को और प्रयास करो प्रत्यंचा चढ़ाने का। राम जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और गुरु जी की अनुमति पाकर के राम जी उस धनुष के सन्निकट गए और जाकर के राम जी ने कहा कि इदम धनुर्बरम दिव्यम संस्पृशामि ही पाणिना। पहले तो मैं इसको अपने हाथों से छूने का प्रयास करूंगा
अगर मैं छूने में सफल हो गया तो यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने, तब मैं इसको उठाने का प्रयास करूंगा, और उठाने में अगर मैं समर्थ हो गया तब इस पे मैं प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करूंगा। राम जी को गर्व नहीं है कि हाँ हम तोड़ देंगे, अभी तोड़ देते हैं। कितने विनम्र हैं रघुनाथ जी। अभी रघुनाथ जी के दिव्य गुणों का वर्णन पूज्य महाराज श्री कर रहे थे। मृदुभाषी प्रियंबदः, ये सब भगवान के गुण हैं। भगवान अत्यंत मृदु बोलते हैं, बहुत प्रिय बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, पूर्वभाषी हैं, शीलवान हैं। ये सब भगवान के जो दिव्य गुण हैं, इन गुणों का चिंतन ही वास्तव में कथा है। कथा क्या है? तत्त प्रसंगों में भगवान के तत्त दिव्य गुणों का जो प्रकाश है उसी का नाम कथा है। और हम लोग तो सगुणोपासक हैं। सगुणोपासक का मतलब है सगुण भगवान की उपासना तो होती ही है, लेकिन सगुणों का उपासक का मतलब भगवान के उन दिव्य गुणों की हम उपासना करते हैं। उनकी जो दया है, करुणा है, सुशीलता है, सौंदर्य है, माधुर्य है, चातुर्य है, स्थैर्य है, धैर्य है, शौर्य है, पराक्रम है, सत्य काम है, सत्य संकल्पत्व है, ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं, इन गुणों की उपासना। और इन गुणों से युक्त भगवान की उपासना तो होती ही है। तो भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश ही कथा है। और ये रामायण, बोले ये रामायण तो अद्भुत वेदांत है। अन्य वेदांत में तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का विवेचन होता है, लेकिन इस वेदांत की शुरुआत सगुण साकार ब्रह्म के चिंतन से होती है। क्योंकि सर्वप्रथम वाल्मीकि जी यही कहते हैं, कौन स्मृत सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। और गुणों की चर्चा से ही ये कथा प्रारंभ होती। तो भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश ही कथा है। राम जी इतने विनम्र आए और राम जी ने कहा, यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने पूरणे पिवा। और इतना कहते हुए राम जी उस धनुष को उठाने चले तो एक बार फिर गुरु जी को प्रणाम किया। अभी प्रणाम करके गुरु जी को आए थे और धनुष के पास जब पहुंचे और धनुष को उठाने का समय आया तो राम जी ने सोचा एक बार गुरु जी को फिर प्रणाम कर ले। गुरु जी को बार बार प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। राम जी ने पुनः प्रणाम किया, लेकिन कैसे प्रणाम किया? बोले अब गुरु जी के पास प्रणाम करने जाएं फिर आवें, तो मन ही मन प्रणाम किया। और मन ही प्रणाम करते हुए राम जी ने धनुष को उठा लिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किया, गुरु ही